क्योंकि जो पिछले 5 साल में जो हमने देखा है या जो हो रहा है उसके हिसाब से पब्लिक आज बिल्कुल दुखी है। ज्योति जी है पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में है, इतनी बड़ी मतलब उपलब्धि मानो जाए। मुझे कोई टिकट की जरूरत नहीं है। 17-18 जना है। हाँ और टिकट तो एक ने देनी है। आज 50 उसी पूरे दावेदार। अरे एक दिन जाके देखो वहाँ पे हम थार एक्सप्रेस लेके जाते थे पाकिस्तान, 2 घंटे खड़े रहते थे वहाँ पे। इतना ज़्यादा बहुमत आएगा कि शायद कांग्रेस पार्टी को तो बुलेरो गाड़ी में ही सारे विधायक ना बढ़ जाएंगे। राजनीतिक गलियारा कमान एक चर्चा चल रही है कि वसुंधरा जी ने साइड किनारा कर दिया। जिस चीज़ पे गुस्सा है युवाओं में तो वो पेपर लीक पे है। तो अगर वहाँ पे इलीगल धनराशि नहीं दी जाए तो हमारे वहाँ तो छोटा मोटा भी काम नहीं होता। तो भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार का 4 साल आपने कुछ नहीं किया। अभी गंडेरी बांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंडस्ट्रियल जोन होने के नाते भी हमारे वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार सर। आपको शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर भाटी है। मैं भारतीय जनता पार्टी डीडवाना शहर मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, डीडवाना आए हो? यस सर। चारों यात्रा पूरी कर आज मोदी जी समापन करे। हाँ, कहीं कहना था वो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आज मोदी जी राजस्थान पधार रहे हैं। हमको आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। तो डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में अब की बार का माहौल है? अब की बार माहौल बिल्कुल पर सत्ता परिवर्तन का माहौल है। सत्ता परिवर्तन का माहौल पब्लिक ने बना चुका है, क्योंकि जो पिछले 5 साल में जो हमने देखा है या जो हो रहा है उसके हिसाब से पब्लिक आज बिल्कुल दुखी है। इसलिए पब्लिक इस राज को बदलने के लिए या परिवर्तन करने की पूरा मन बना चुकी है। अच्छा, जो को नागौर जिलो है बिकमा 10 विधानसभा क्षेत्र है। ज्योति जी है पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में है, इतनी बड़ी मतलब उपलब्धि मानो है। तो ये तो उपलब्धि है ही हमारी पार्टी में। कभी ये नहीं कहेंगे कि ये कोई दूसरी महिला, वो हमारी घर की मेंबर थी हुई और घर में आ गई अपने, और वो भी अपने आप को गवर्नमेंट समझ रहे हैं कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, मुझे अपने घर में जगह दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी और आने वाले समय में आप जहाँ मुझे चाहोगे वहाँ मैं मिलूंगी। मुझे कोई टिकट की जरूरत नहीं है। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा कहीं जगह पर थे, मतलब कांग्रेस ने घेरन रख रहे हो? प्रमुख मुद्दा तो हमारा यही है कि जो देखो ये महंगाई सहंगाई इस रात से पब्लिक सारी दुखी है और इसको बदलने का मन बना चुके। था को कहीं कहना है बार माँ को तो एकदम स्पष्ट कहना है कि बीजेपी को रोक वाला को नहीं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे डीडवाना हो। प्रमुख दावेदार कौन लागे था? प्रमुख दावेदार सगड़ा है माँ कमल का फूल है, वो दावेदार है। 17-18 जना है। हाँ और टिकट तो एक ने देनी है। आज 50 उसी पूरे दावेदार। 50 में से एक दावेदार होगा, मजबूत दावेदार। और अभी तो 20 या 30 और आएंगे अभी। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनेकों दावेदार के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के 14-15 पंखुड़ियाँ हैं, जिसमें ताकत होगी। जो मजबूत होगा वो कमल का फूल को खिला देगा। बिल्कुल अब की बार भारतीय जनता पार्टी डीडवाना में मार्जिन वोटों से जीतेगी और कमल का फूल डीडवाना में खिलेगा। लक्ष्य कमल का फूल ही है। डीडवाना में जो उसका कारण है, चेतन जी को जिताया हमने। क्यों जिताया? डीडवाना का विकास के लिए, डीडवाना की जनता को खुश करने के लिए और उसका प्रोग्रेस होने के लिए। नील बटा नील प्रोग्राम मैंने इतना साल 72 साल के अंदर पहले एमएलए साहब ये देखे जो आज तक किसी को शक्ल नहीं दिखाई। वो बंगले से बाहर हमने निकले हुए। मैं तो क्या जिलो बना दियो मैं? नहीं सर, जिला तो बनाने वालों। आपको पता है डीडवाना की हुकूमत के ऊपर आपने देखा होगा 1937 के अंदर ये हुकूमत की बिल्डिंग बनी हुई है। उस टाइम अंग्रेजों के टाइम डीडवाना का नाम था और आज भी वर्ल्ड में नाम है। अब ये क्या जिला बना रहे हैं? ताकि साहब मतलब जिलो बना भी मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि को नहीं आगी? नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है इनकी। उपलब्धि जब होती है डीडवाना के अंदर नया काम। हम ऐसे जैसे एक फौज का सिपाही, एक बेल्ट और एक टोपी, उस पर होता है ताज, उसके पीछे अपनी ऐसा करके जान झोंक देता है। ये एमएलए ऐसे नेता लोग, अरे मिलिट्री वाले क्या करते हैं, बैठे बैठे खाते हैं। अरे एक दिन जाके देखो वहाँ पे हम थार एक्सप्रेस लेके जाते थे पाकिस्तान, 2 घंटे खड़े रहते थे वहाँ पे, हालत ख़राब हो जाती थी। मैं हर शुक्रवार को पाकिस्तानी ट्रेन लेके जाता था, ये थार एक्सप्रेस। तो बाबूजी जो आप काम कर रहे हो आपको पता है। जो एमएलए आता है जिसने मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे डीडवाना की सेवा करनी है, वो तन मन धन से दुनिया साथ होगी। जब महिला बिल चल रही हो बार ये प्रकार क्यों था वो? ये बहुत अच्छा है। लेडीज को स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ है। क्यों? उसमें मातृत्व जीवन है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक समय परिवर्तन होता है। पत्नी बनती है तो आपके सहयोगी साथ होती है। माँ बनने के बाद में वो उसका दायित्व दूसरा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद में वो माँ की तरह से भी की सेवा करती है। इसी तरह से ये अब जो पॉइंट आ रहा है, तो इसी तरह से उनको चेंज होना चाहिए था। हम तो चाहे कोई भी आए,
जो हम लक्ष्य लेके जा रहे हैं वो लक्ष्य पूर्ति होना चाहिए। आपने बोला कि 2029 के चुनाव में मतलब वो लागू हुई, मतलब परिसीमन है और भी कई मतलब 2-4 शर्तें हैं वहाँ पर। अब ये ऊंची चीज़ें बात है, हम इसके तक नहीं पहुँचते। हम तो एक जो जहाँ तक रहे, मैं तो ढीढ़ुणा में मुझे नहीं जानता, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे छोड़ के गए। आज हम 30 साल 40 साल सर्विस करके अब आए हैं, तो मुझे ढीढ़ुणा के बच्चे भी नहीं जानते। मुझे कहना पड़ता है मैं विजय का पापा हूँ। मतलब थे ताका टाबरांग नाम जानी जो तो बहुत बड़ी बात है। है तो मेरी 71 लड़ाई भर्ती हुई, एक महीने तो सर्विस हो चुकी, हम पाकिस्तान चले गए थे लड़ाई के अंदर 71 में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में ये आए तो आज मैं कह दूँ एमएलए का चुन के आने के बाद में, चाहे वो कोई भी है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, मैं उस चीज़ को नहीं कहता। काम लक्ष्य। आज नगर पालिका के सामने आप जाके देखना ढीढ़ुणा में, कल उधर पंचायत समिति, इधर सब्जी मंडी, वहाँ मैं 5 साल से देखा हूँ वो गड्ढा इतना है कैसे ऐसे करके लोग निकलते हैं। 5 साल हाल तक भी कोई ब्रेक नहीं। बिल्कुल। मैं आप सुबह चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे का वैसे ही। उसके बाद आगे चलो, भंवरा सर्किल कॉलेज के सामने वाला जहाँ प्राइवेट बस खड़ी होती है, वहाँ जाके कमीशन। आज 5 साल से वो खड्डा वैसे मेरे कई बार दिमाग में एक कट्टा सीमेंट लगेगा, मैं लगा देता हूँ। है मंडावर विधानसभा इंद्रजी यादव, हम आप बातचीत करें कि जगह मोदी जी आया है और संकल्प की आज की परिवर्तन यात्रा है, आज की समापन हुई है। यही पर मोदी जी जगह काई काई मायने केयर किया है, काई यहाँ को संकल्प है आगे को और कत्तो बड़ो परिवर्तन लिया सके राजस्थान के मायने। तो हम बातचीत करें। राम राम सर। राम राम साहब। सबसे पहले तो झलको राजस्थान का धन्यवाद जो आप हमसे बात करने के लिए आए। अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपको पता है कि डबल इंजन सरकार हो जाएगी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की अगर राजस्थान में सरकार होगी तो सुनिश्चित डबल रफ्तार से विकास होगा। राजस्थान में थे कितो बड़ो परिवर्तन मतलब ई बार थान लागेगा तो बड़ो परिवर्तन आ सके। साहब हमें तो पूर्ण बहुमत के साथ, बहुमत से भी ज़्यादा वोटों की ऐसा लगता है कि अब की बार तो जनता कांग्रेस से इतनी त्रस्त है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि इतना ज़्यादा बहुमत आएगा कि शायद कांग्रेस पार्टी को तो बुलेरो गाड़ी में ही सारे विधायक ना बढ़ जाएंगे। एक बुलेरो गाड़ी में भी मतलब सारा कांग्रेस आते समटो तो तीसरा मोर्चा भी अभी को कहीं कहना है। साहब देखो, हमारे क्षेत्र में तो तीसरे मोर्चे की कोई चर्चा नहीं होती है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ पे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो में ही टक्कर रहती है। और अब की बार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का इतना भयंकर क्रेज़ है कि वहाँ से हमें नहीं लगता कि कोई एक सीट भी कांग्रेस निकाल पाएगी। राजनीतिक गलियारा के माने एक चर्चा चल रही है कि वसुंधरा जी ने साइड किनारे कर दिया, हकीकत है या फिर मतलब हो सकता है आप लोगों को लगता हो, बट हमारे दृष्टिकोण से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। कांग्रेस सरकार का 4.5 साल गया थे प्रमुख रूप में मतलब कि गवर्नमेंट ने घेर रहा हो भ्रष्टाचार, एक दूसरा पेपर लीक। हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको 4.5 साल में लगभग 90% लोगों तो और डेट होके आगे बेचारे फॉर्म भी नहीं भर सकते, ये स्थिति आ गई और इनका एक भी पेपर सफल नहीं हुआ। उसकी वजह से मैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे गुस्सा है युवाओं में तो वो पेपर लीक पे है। दूसरा भ्रष्टाचार हमारे क्षेत्र में इतना चरम लेवल पे है कि हमें अगर बिजली विभाग के लिए भी कोई काम हो, अगर वहाँ पे इलीगल धनराशि नहीं दी जाए तो हमारे वहाँ तो छोटा मोटा भी काम नहीं होता। तो भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार का तो आपको पता ही होगा, राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़, न्यूज़पेपर में भी आया था, रिकॉर्ड टूटा है। तो इसलिए अब की बार तो कांग्रेस सरकार बिल्कुल फ्लॉप रही, इसीलिए इतना ज़्यादा आक्रोश है जनता में कि देखना अभी ज़्यादा समय भी नहीं रहा। आपको भी पता है कि 2-2.5 महीने ही ज़्यादा शेष बचे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत ही अपार समर्थन के साथ आएगी। महिला बिल है जो मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास हो, राष्ट्रपति के लिए पेश हो रही है, कतो बड़ो परिवर्तन आ सके महिला आरक्षण मिले। साहब ये तो सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में माताओं बहनों को सबसे आगे श्रेष्ठ नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। वो अपने घरों से निकल पाएंगी। राजनीति जो एक परिवार को अच्छे से संभालने में देखो एक माता बहन का सबसे बड़ा सहयोग होता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक क्षेत्र को भी अगर आगे बढ़ना है तो माताओं बहनों के अगर हाथ में कमान आती है तो बहुत ही ज़्यादा विकास होगा। चुनाव आता गवर्नमेंट है किट वगैरह बांट रही है, मोबाइल वगैरह बांट रही है, अंत की दृष्टि देख रहे हो। ये तो सरकार का पैसा वेस्टेज है साहब, सबको पता है। 4.5 साल आपने कुछ नहीं किया, अब ये गंडीरी बांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता समझदार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। राजस्थान की जनता के मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहे कि बीजेपी की है बा मतलब सीएम चेहरों सामने कौन लिया, मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े, तो ये बार कहीं लगे साहब ये किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी एक समूह है। और समूह आपको भी पता है कि कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। समूह के अंदर जितना अच्छा काम होता है वो भांति भांति के लोग उसमें मिले हुए होते हैं, इसलिए इसमें ऐसा तो किसी एक चेहरे का तो मतलब ही नहीं है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा कमल का निशान है। कमल के निशान जितना पवित्र कोई निशान हो ही नहीं सकता। उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत में आ जाएगी तो एक सुनिश्चित है कि बढ़िया सा एक उम्मीदवार चुन के और उसको मुख्यमंत्री बना देगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान।